हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रिलिम्स पीवाई की सीरीज़ में आज अपन मैपिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। मैपिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन जो हैं 2016 से लेके 2023 तक के, वो अपन दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आज अपन कंप्लीट करेंगे। 2016 से लेके 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन है मैप बेस्ड, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। और 2020 टू 2023 तक के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से अपन ने एनवायरनमेंट, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं इन डिफरेंट पार्ट्स। तो उस वीडियोस को प्लीज़ जाके देखिएगा। इस पूरी सीरीज़ का आपको यूपीएससी सीएससी 2024 में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ का मेरा यही मोटिव है कि आप बेसिकली पीवाईक्यूज़ बेस्ड स्टडी अपनी रखना चालू करें, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करें, पीवाईक्यूज़ को समझें कि किस तरीके से यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं हर बार आपसे यही फोकस करता हूँ कि जितना हो सकता है अपनी स्टडी को पीवाईक्यू बेस्ड रखिए और मैक्सिमम रिवीजन लगाइए। जिसके जितने ज़्यादा रिवीजन उसके उतनी ज़्यादा सक्सेस रेट इन प्रीलिम्स। ठीक है, आज अपन मैपिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं 2016 से लेकर 2019 तक के सारे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एक जगह आपको सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। नाउ पहला क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। एक बेसिक स्टैटिक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सीधा ज्योग्राफी की फिजिकल एनसीईआरटी से पूछा गया, जहाँ पे आपको रिवर सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, एक चैप्टर है रिवर सिस्टम, वहाँ से ये क्वेश्चन सीधा लिया हुआ है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी पूछी, और ब्रह्मपुत्रा एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिवर है। जितनी कि आपके गंगा है नॉर्थन रीजन में है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा एक इंपॉर्टेंट रिवर है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में तो पहले बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्रा को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से बोला जाता है। बेसिकली इट ओरिजिनेटेड एट द तिब्बतन रीजन विद द नेम ऑफ द यरलुंग तंग्सपो। ओरिजिनेटेड कहाँ है? चेंगडुंग ग्लेशियर से इन द हिमालय एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, द रिवर क्रॉसेज असम एंड एंटर द बांग्लादेश वेयर द रिवर इज नोन एज द जमुना एंड ज्वाइन द गंगा एंड देन फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ऑरिजिनेट तिब्बतन रीजन, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी, उसके बाद ये असम रीजन में गया, उसके बाद बांग्लादेश रीजन में गया, बांग्लादेश से गंगा से ज्वाइन हुई और फाइनली ड्रेन कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की। दिबांग, लोहित रिवर, धनसारी रिवर, केमेंग रिवर, मानस रिवर, तीस्ता रिवर, सुबनसिरी रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। खाली यही ट्रिब्यूटरी नहीं है, और भी ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है आपको एटलीस्ट ये तो याद होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है, जो आपकी एनसीईआरटी में जो ट्रिब्यूटरी दी हुई है पर्टिकुलर रिवर्स की, वो तो आपको एटलीस्ट याद होनी है। ठीक है, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बताई हैं आपको दी हैं, दिबांग, लोहित, कामंग, धनसारी, मानस, तीस्ता, ऑल आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। थोड़ा सा इसका ड्रेनेज सिस्टम पैसेज देख लेते हैं। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर हुई, असम में गई, मेघालय में गई, देन बांग्लादेश में गई, देन ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, तो इसका आंसर प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सॉल्व करना है और राइट मार्क आना है, गलत मार्क नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं लेके आना। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव लेके आ रहे हो तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो। इसका आंसर है बेसिकली थर्ड, दिबांग, केमिंग, लोहित ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। सेकंड क्वेश्चन जो यूपीएससी सीएससी 2016 में पूछा गया, वो पूछा गया रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज अंडरटेकिंग। देखिए, रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, और ये जो रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, और वो कौन से पूछे जाएंगे? जो करंट न्यूज़ में। ठीक है, जो करंट न्यूज़ में जो रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट जो है वहाँ से क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी पूछ ही लेता है। तो ये जब आप करंट अपने जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो इंपॉर्टेंट रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट है कौन कौन सी रिवर्स के बीच में हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है ना, रीज़न क्या है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछ लेता है स्टेटमेंट डाल के। ठीक है, नाउ सॉल्व करने की कोशिश करिए। कावेरी, तुनबंद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन एंड नर्मदा, ताप्ती। बताइए कौन सा रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट? 2016 का क्वेश्चन है। बेसिकली इसका आंसर है बी, गोदावरी एंड कृष्णा। दिस प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट इन इंडिया कनेक्टेड द गोदावरी विद द कृष्णा एंड द प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च इन आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, बेसिकली इसका आंसर क्या है? गोदावरी एंड कृष्णा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। साउथर्न पेनिनसुला की जो इंपॉर्टेंट रिवर जो हैं उनके बारे में मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं। इनके बारे में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कौन सी? कावेरी रिवर। ठीक है, इट राइजेज द तालकावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल इन द ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका। इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द साउथर्न इंडिया आफ्टर द गोदावरी एंड कृष्णा एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द गंगेज ऑफ साउथ। देखिए, यहाँ से यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगेज ऑफ साउथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? कावेरी को कहते हैं। एक तो गंगा रिवर है नॉर्थन इंडिया में ही, लेकिन एक सॉरी गंगेज ऑफ साउथ भी कहते हैं। किसे कहते हैं? हम कावेरी रिवर को कहते हैं। जो फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है।
इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हेमावती, हरंगी, अमरावती, शिमशा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं यहाँ पे रिवर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, चाहे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड रिवर देखते हैं, रिवर कृष्णा। बेसिकली द रिवर एक्सटेंडेड ओवर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड फाइनली एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल। रिवर का ओरिजिनेटेड कहाँ पर है? महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? घटप्रभा, मालप्रभा, तूर्णभद्र, भीमा एंड मुंसी। ये जो लास्ट की जो मैंने आपको 3 ट्रिब्यूटरी बताई कृष्णा रिवर की, तूर्णभद्र, भीमा एंड मूसी, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में पूछा गया है। इन 3 ट्रिब्यूटरी से ट्रिब्यूटरी दी थी, ये पूछा था ये तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी किस रिवर की हैं, ठीक है, कौन सी रिवर की हैं? कृष्णा रिवर की। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है गोदावरी। गोदावरी राइजेज फ्रॉम द त्रिमगेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा एंड माजीरा, ठीक है। सारी की सारी ये 4 जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बताई है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा एंड मेजेरा आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी। नर्मदा रिवर, बेसिकली नर्मदा रिवर में एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर जो बताई, ये सारी की सारी ड्रेन कहाँ पे होती हैं? बेसिकली बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जो नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ पे ड्रेन होती है? अरेबिक सी में। प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये सारी की सारी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बट द नर्मदा इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड इट एक्ट एज द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथर्न इंडिया। ऑरिजिनेटेड अमरकंटक प्लेटू वेयर द विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंज वॉज मीट। सतपुरा और सतपुरा रेंज एंड द विंध्या रेंज बेसिकली आपको पता होगा कहाँ मीट करती है? बेसिकली अमरकंटक प्लेट्यू पे। इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड एम्प्टी इनटू द अरेबिक सी। ओके, नाउ इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ, गोदावरी एंड कृष्णा। जो भी मैंने आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इनके बारे में जो भी मैंने पॉइंट लिखवाए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है अपने प्रीलिम्स पीवाईक्यू के लिए, अपने प्रीलिम्स सीएससी 2024 के लिए। नाउ 96 क्वेश्चन जो पूछा गया है 2016 में, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाय द लॉन्ग नेविगेशन चैनल? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड राजस्थान। देखिए ये टोटली करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका स्टैटिक का पार्ट नहीं है, इसमें कोई आपका कंसेप्ट नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आपने करंट ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन को राइट मार्क के आइएगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन को आप गलती मार्क के आओगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको यही पर्सनल एडवाइस करूँगा, अगर आता है तो ये अटैम्प्ट लेना, नहीं आता है तो स्किप करिए, स्किप करिए। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि नेचर ऑफ पेपर को समझिए, नेचर ऑफ पेपर को समझिए। पेपर यूपीएससी में इस तरीके से सेट किए जाते हैं, हर 8 से 9 क्वेश्चन के बाद ऐसा क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करें, और टाइम वेस्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट भी निकलता है वो नेगेटिव ही निकलता है। कहीं ना कहीं वो आप जो भी आप 8-9 के बाद जो उसने क्वेश्चन डाला है जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करें, तो मोस्टली चांस में 99% में ये चांसेस होते हैं कि वो आप गलती करके आओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करिए, आगे बढ़िए। आज की कट ऑफ रिलीज़ होगी रिसेंटली, अभी कल ही रिजल्ट आया, कल परसों में, ठीक है। वही 75-80 के आसपास फ्लक्चुएट मारी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पेपर के नेचर को समझो, पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी को रखो, मैक्सिमम रिवीजन रखो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। यही कुछ पिलर्स हैं जो आपके प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं, जो अदरवाइज़ तो फिर वही है, मॉक देते जाओ, जो सब कर रहे हैं वो सब करते जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए तो कहते हैं कि सबका इसलिए ही नहीं होता क्योंकि वो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ अलग करोगे, आप कुछ राइट स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। नाउ इसका आंसर है बेसिकली राजस्थान। बेसिकली द राजस्थान गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द वे टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट इन द जालोर डिस्ट्रिक्ट बाय ब्रिंगिंग इन द अरेबिक सी वाटर into Rajasthan through the Gujarat. And if this project was implemented, the Rajasthan will become the accessible by water transport and will be able to shed tag of the लैंडलॉक स्टेट। आपको पता है राजस्थान बेसिकली लैंडलॉक स्टेट ही है विद द बॉर्डरिंग विद द इंटरनेशनल बॉर्डर विद द पाकिस्तान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2017 का क्वेश्चन देखते हैं जो 30th क्वेश्चन पूछा गया मैप बेस्ड। नाउ विद द रेफरेंस ऑफ टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीस्ता रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू द सिक्किम। सेकेंड स्टेटमेंट है रिवर रंगीत ऑरिजिनेटेड इन सिक्किम एंड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। थर्ड स्टेटमेंट है रिवर तीस्ता फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बताइए भाई, इसको अटेम्प्ट लेने की कोशिश करिए। देखिए
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, समझा होगा, या मैपिंग अच्छे से करी होगी ज्योग्राफी में, तो इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ये भी आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, रिवर सिस्टम में फिजिकल ज्योग्राफी में दिया हुआ है। बताइए भाई, इसका आंसर कोशिश करिए अटैम्प्ट लेने की। पहले इसने बोला है कि द सोर्स ऑफ द रिवर तीस्ता इज द सेम एज द सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लो थ्रू द सिक्किम। नहीं, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। बेसिकली तीस्ता रिवर ओरिजिनेटेड जो हो रही है वो हो रही है पंचूरी ग्लेशियर से, एंड तीस्ता इज द वन ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। बेसिकली मैंने आपको ऊपर अभी जस्ट अभी बताया कि तीस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, तो इसने स्टेटमेंट पढ़ी है द सोर्स ऑफ द रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। हो ही नहीं सकता। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्रा, आपसे पहले ही बताया कि ब्रह्मपुत्रा एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ध्यान में रखते जाइएगा। और जो तीस्ता जो है, तीस्ता इज वन ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, सो द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड चीज, ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिनेटेड जो है वो कौन सा है, अंगसी ग्लेशियर से नियर द माउंट कैलाश। ठीक है, नाउ उसके बाद ये बोलता है कि रिवर रंगित ओरिजिनेटेड इन द सिक्किम एंड इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर तीस्ता। यस, बेसिकली रिवर रंगित originated in the Sikkim which is the largest river in the Sikkim and also the tributary of the तीस्ता। ठीक है, रंगित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द सिक्किम। ठीक है ना, इसलिए द स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। रिवर रंगित ओरिजिनेटेड इन सिक्किम, यस, एंड इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर तीस्ता, यस, स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। तो सेकंड राइट कर दोगे, फर्स्ट एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब फर्स्ट एलिमिनेट हो गया तो फोर्थ भी निकाल दोगे। ठीक है, या तो बी होगा या सी होगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है रिवर तीस्ता फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। नो, बेसिकली बिफोर तो रिवर तीस्ता बिफोर गोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द बांग्लादेश, तीस्ता फ्लो थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओके, सो द आंसर इज बी, only statement second is right. Rangit is originated in the Sikkim and it is the tributary of Teesta, and Teesta is the tributary of the Brahmaputra. Okay, right bank tributary. 49th question 2017 का, if you travel by the road from the Kohima to Kottayam, what is the minimum number of the state within the India through which you can travel including the origin and the destination? बताइए भाई, कोहिमा से आपको कोट्टयम जाना। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस में जो होते हैं ना, ये वही क्वेश्चन है जो हर 8-9 क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर डालेगा ही डालेगा, जहाँ पे आप उलझोगे। आपने ये मोस्टली क्वेश्चन या तो गलत ही करके आएंगे, या गैस वर्क इसमें यूज़ करके आएंगे, या अपने इंट्यूजन ही यूज़ करके आएंगे। किसी को एक्यूरेट तो नहीं पता होगा। ठीक है, किसी को एक्यूरेट नहीं पता होगा। ठीक है, बेसिकली इसका जो आंसर है वो है बी, 7 स्टेट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कोहिमा बेसिकली क्या है, कैपिटल है नागालैंड की। ठीक है, यहाँ से आप चले असम गए, वेस्ट बंगाल गए, उड़ीसा गए, आंध्र प्रदेश गए, या तो आंध्र प्रदेश के बाद आप तमिलनाडु से केरला से जा सकते हो, या फिर आप आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक से केरला जा सकते हो। कोट्टयम अगर आपको पहुँचना है तो कोहिमा टू कोट्टयम। कोहिमा इज बेसिकली अ कैपिटल ऑफ नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से मिनिमम स्टेट जो आपको गिनेंगी वो कितनी होंगी, 7। सो द आंसर इज 7। देखिए, मैंने आपको ये जो PYQ बेस्ड जो सीरीज़ जो अपनी चल रही है, इसका जो मोटिव आपको मैंने आपको पहले ही बताया, फिर रिपीट कर देता हूँ। आप PYQs का नेचर समझिए। आप UPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा, उस चीज़ को समझें आप वो मॉक्स के चक्कर में ना पड़े प्लीज़। अभी PYQ बेस्ड स्टडी रखिए, मैक्सिमम रिवीजन लगाइए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऐसे क्वेश्चन में यही कहता हूँ कि आप या तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें गैस वर्क इंट्यूजन बिल्कुल भी मत लगाइए अगर नहीं पता तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस में ये होगा गलत लगा क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ये तीस्ता वाला, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैपिंग बेस्ड में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। जैसे ऊपर वाला ब्रह्मपुत्र वाला जो क्वेश्चन था ट्रिब्यूटरी, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चाहे आप स्किप भी कर होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो अटेम्प्ट भी लेके आ रहा है वो भी मोस्ट ऑफ द चांस में यही हो रहा है कि वो नेगेटिव लेके आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 54th क्वेश्चन पूछा गया और ये मेडिटेरियन सी से पूछा गया। जैसे कि ब्रह्मपुत्र एक इंपॉर्टेंट रिवर बताई, वैसे ही मेडिटेरियन सी जो है वो एक इंपॉर्टेंट सी जो है। इसके जितनी भी नेबरिंग बाउंड्रीज जो हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मेडिटेरियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। बताइए भाई, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि मेडिटेरियन सी की किस कंट्री से बॉर्डर लगता है, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। थोड़ा सा भी
कभी मैपिंग देखा होगा या आपने मैप खोल के एटलस वगैरह देखा होगा, तो इराक को तो आप वैसे निकाल दोगे, ठीक है ना, इराक को तो आप वैसे निकाल दोगे क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री है, ठीक है, या तो जॉर्डन होगा, लेबनान होगा या सीरिया होगा, ठीक है ना। मेडिटेरियन सी कहाँ पे आपको अगर लोकेशन थोड़ी बहुत भी पता होगी दिमाग में, तो इराक तो आप वैसे निकाल दोगे। अब इराक वैसे निकाला तो ये क्या होगा, ए गया बी गया, या तो आंसर होगा सी या डी में से। अब आते हैं अपन थोड़ा मेडिटेरियन सी बेसिकली बॉर्डर बाय द 21 कंट्री। अब ये 21 कंट्रीज़ के तो आप नेम याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कंट्रीज़ रही हैं और जिनकी अगर बाउंड्रीज मेडिटेरियन सी से लग रही है तो वो आपको प्लीज़ याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी। और ऐसा नहीं 21 कंट्रीज़ का नाम याद नहीं कर सकते, उनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं और कुछ ट्रिक्स मैं आगे बताऊंगा फर्दर वीडियो में, इसी वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितनी भी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ जो हैं मेडिटेरियन सी से वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे देती है 21 कंट्रीज, ठीक है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाला पॉइंट, द मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द नैरो पैसेज कॉल्ड स्ट्रेट जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट जिब्राल्टर बेसिकली कनेक्टेड द मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन, ठीक है। नाउ जो मैं आपको बोल रहा था बेसिकली इसका जो अपना आंसर है वो है सी मतलब आपका लेबनान एंड सीरिया, ठीक है, जॉर्डन और इराक तो देखिए आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो जॉर्डन जो है वो बॉर्डर विद द इज़राइल नॉट द मेडिटेरियन सी। सीरिया देखिए, सीरिया ये वाला रीजन है, ये बेसिकली मेडिटेरियन सी से बॉर्डर कर रहा है, और लेबनान जो कंट्री जो है वो बेसिकली मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रही है। जॉर्डन जो है वो बेसिकली किससे बॉर्डर कर रहा है, इज़राइल से, नॉट मेडिटेरियन सी, ओके। सो द आंसर इज सी, लेबनान एंड सीरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट ओनली। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये ओनली देख के ये सोचते हैं कि स्टेटमेंट उस तरीके से स्टेटमेंट गलत ही होता है क्योंकि एक्सट्रीम आ गया, तो अब इसमें आंसर क्या चूज़ करोगे, अगर सारे गलत हो गए तो आंसर तो चूज़ करना ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, उलझ गए थे, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है वो तो यहाँ काम कर नहीं सकती, ठीक है ना, यहाँ तो सब में एक्सट्रीम है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से अगर स्टेटमेंट को पढ़ोगे, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट ओनली। सेकंड देखिए, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, एंड इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, ठीक है। जब आप पहले स्टेटमेंट को देखोगे तो हिमालय खाली ही 5 स्टेट में, थोड़ा बहुत भी सोचोगे, थोड़ा सा मैपिंग को ध्यान में रखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये लग जाएगा कि नहीं, हिमालय 5 स्टेट से ज़्यादा हो सकता है, तो स्टेटमेंट 1 तो आप वैसे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे क्वेश्चन में, तो आपने वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट, भाई देखिए ये जो इंडिया का जो पार्ट है उसमें से वेस्टर्न घाट जो है वो खाली ही 5 स्टेट में है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता ही है कि भाई सेकंड भी एलिमिनेट ही कर दोगे आप। लेकिन एक ये जो कोई भी लेक हो, चाहे पुलिकट लेक हो, कोई सी भी लेक हो, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 से 5 स्टेट में फैली हुई है, एक में होगी या 2 में होगी, एटलीस्ट मैक्सिमम 3 में हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी वो, ठीक है। लेकिन इसमें 2 स्टेट बोला, तो मोस्ट ऑफ द चांस में हो सकता है कि ये इसका आंसर थर्ड हो, ठीक है, बी हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने का तरीका बताया, अगर नहीं पता तो, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है। नाउ बेसिकली इसका आंसर जो है वो बी है, थर्ड है, पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिमालय रीजन जो है वो 12 स्टेट में इंडिया में स्प्रेड है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है ना। और जो वेस्टर्न घाट जो है वो 6 स्टेट में, नॉट अ 5 स्टेट, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। लेकिन ये जो स्टेट जो है ना, ईस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से में है, वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पुलिकट लेक जो है वो 2 स्टेट में, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पुलिकट लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है, चिलिका लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचिए कि भाई एक पर्टिकुलर लेक 2 स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगी, एटलीस्ट 3 में हो सकती है, इससे ज़्यादा ऐसा तो नहीं 12-13, ये वो कोई लेक तो रही नहीं, फिर वहाँ तो फिर वो ओशन ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन वेस्टर्न घाट आप थोड़ा सा देखेंगे कि 5 स्टेट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए वेस्टर्न घाट पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन हिमालय स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, पूरा हिमालय यहाँ से लेके, मतलब नॉर्थन इंडिया से लेके फिर आप ईस्ट में चले जाइए और फिर नीचे, ठीक है। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकली कोस्ट टू द ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, बोर्निया, जावा, श्रीलंका। बताइए भाई, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कोशिश करिए।
ग्रेट निकोबार से कौन सी कंट्री जो है वो नियरेस्ट है, कौन सा आइलैंड जो है वो नियरेस्ट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। थोड़ा सा अगर मैप आपका दिमाग में होगा, एटलस कभी आपने देखा होगा, तो आप ये जो इसका जो क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज़न आपको होगा बोर्नियो, तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड है, और ये तो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार से बहुत दूर है, बहुत दूर डिस्टेंस है इसकी तो, ठीक है। जावा भी वहीं का ही पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हुआ सुमित्रा एंड श्रीलंका में, ठीक है ना। आपको या तो लगेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट श्रीलंका लगा के आए थे, सुमित्रा लगा के आए थे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ग्रेट निकोबार बेसिकली लाइज एट द साउथ ऑफ द निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। अंडमान निकोबार 2 आइलैंड है, और जो ग्रेट निकोबार है वो साउथ ऑफ द निकोबार में, ठीक है ना। एंड ये जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार, इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द निकोबार आइलैंड, ठीक है। बेसिकली जो डिस्टेंस ग्रेट निकोबार से सुमित्रा की जो है वो 1192 किलोमीटर है, और ग्रेट निकोबार की श्रीलंका की जो डिस्टेंस है वो 1437 किलोमीटर है। सो द आंसर इज ए, सुमित्रा। बोर्नियो, जावा तो वैसे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है ना, ये तो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। नाउ 2018 के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखिए, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक होता है कि भाई मैप से जो क्वेश्चन आएगा वो करंट बेस ही आएगा, नहीं सर। मैप से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका बेसिक से भी आएगा, एनसीईआरटी से भी आएगा, स्टैटिक से भी आएगा, करंट से भी आएगा, करंट प्लस स्टैटिक से भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा रूमर जो मार्केट में फैला रहता है, ये वही है, स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए ही है, ठीक है। तो आपको अगर आपको अपनी सिलेक्शन लेना है ना, फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, 2 महीने बचे हैं लास्ट के, ले दे के PYQ बेस्ड स्टडी को रखिए, मॉक्स का पीछा छोड़िए, ठीक है ना। हर इंडस्ट्री जाती है वो अपने आप को ग्रो करना, और उनको ग्रो करने के लिए उनके पास यही कुछ साधन होते हैं, ठीक है ना। मॉक्स वगैरह हो गए, अपने मटेरियल्स हो गए, ठीक है ना, ठीक है, वो इनका काम है। लेकिन आपको तो अपना फ्यूचर बनाना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच में चलना ही पड़ेगा, ठीक है। 2018 का जो पेपर में 13th क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पार्ट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। ये बेसिकली एक करंट का क्वेश्चन है। कौन सी लेक या सी जो है वो रिसेंट पास्ट में बहुत जल्दी से ड्राई हो रही है, ठीक है ना, और श्रंक हो रही है, ठीक है। एरियल सी, ब्लैक सी, लेक ऑफ बंगाल। देखिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट सी है, लेक है, एरियल सी, ब्लैक सी, लेक ऑफ बंगाल। इसके इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज़ प्लीज़ याद रख के जाइएगा। और कौन सी, एक और चीज़, या तो नेबरिंग कंट्रीज़ पहले याद रखनी है इन सी और लेक्स की, और कौन सी रिवर, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर इसमें ड्रेन करती है, ठीक है ना, ड्रेन करती है, वो भी प्लीज़ देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने की प्लीज़ कोशिश करिए। इसका जो आंसर है बेसिकली है ए, एरियल सी, ठीक है। एरियल सी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एरियल सी एक सलाइन लेक है, ये सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट है, और ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है ना। बेसिकली नासा के स्टडी के अकॉर्डिंग लास्ट 50 साल में एरियल सी जो है वो 75% श्रंक हो गई है, इसका जो ओरिजिनल साइज से, ठीक है ना। और क्यों हुई है, उसका रीज़न यही है कि जो वाटर जो है वो डाइवर्जन किया है एग्रीकल्चर पर्पज़ से, इरिगेशन पर्पज़ से, ठीक है ना, एग्रीकल्चर यूजेज के पर्पज़ से इन द सराउंडिंग एरिया। इसलिए क्या हो रही है कि जो एरियल सी जो है वो श्रंक हो रहा है, उसके ओरिजिनल साइज से 75% तक हो गया एज पर द नासा स्टडी। ओके, इसका आंसर क्या है, बेसिकली ए। 18th क्वेश्चन पूछा गया, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर फ्रॉम द सीवियर फेमाइन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन और ड्राई ड्यू टू द स्टारवेशन कॉज्ड बाय द वार और एथिक कॉन्फ्लिक्ट। देखिए प्योर करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देख रहे हो, ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया करंट से कि कौन सी ऐसी रिवर और लेक है वो जल्दी से जल्दी श्रंक हो रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन से, क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द वार एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये प्योर करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कोशिश करिए। बेसिकली इसका आंसर है डी, यमन एंड द साउथर्न सदर्न। बेसिकली इन दिस कंट्री आर फेसिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ड्यू टू द फेमाइन एंड द सिविल वार, ठीक है, एट दैट टाइम इन 2018। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली, क्लोजेस्ट टू दैट दिल्ली। देखिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एंड स्टेट। जब आपने ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा होगा, जब आप लॉन्गिट्यूड देखेंगे दिल्ली से क्लोजेस्ट कौन सा है,
तो बेसिकली आपने मैप में नहीं भी पता है तो थोड़ा सा भी आइडिया लगाएंगे कि जो पुणे जो है ये अपना इंडिया का मैप जो होता है, यहाँ एटलीस्ट मैं दिल्ली लेके चल लेता हूँ, पुणे जो है कहीं महाराष्ट्र में यहाँ पे है, नागपुर की जो लोकेशन है वो एटलीस्ट कहीं यहीं पर है, ठीक है, और क्या बचा, हैदराबाद भी कहीं यहीं है, ठीक है, बेंगलुरु कहीं आसपास यहाँ पे है, तो कौन सा होगा, थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो मैप को ध्यान में रखें। जब भी आप मैप बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो इंडियन मैप से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैप को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इसका बेसिकली आंसर है ए, बेंगलुरु। देखिए आप, ये दिल्ली है, ये देखिए बेंगलुरु, ये लोकेशन है आपकी नागपुर, ये है आपका पुणे, ये आपका हैदराबाद। क्लोजेस्ट पूछा है, बेंगलुरु ज़्यादा क्लोजेस्ट है एज़ कम्पेयर टू हैदराबाद, ठीक है ना। नागपुर पुणे तो बहुत दूर दूर है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ कंट्रीज, अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल पैलेस्टीन, मज़र शरीफ अफगानिस्तान। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में मेरी पर्सनली आपसे ये एडवाइस है, अगर आता है तो अटैम्प्ट लेना है, अदरवाइज स्किप करना है। अपन को 60 भी सही हो गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा। 60 में सही की बात कर रहा हूँ, 50 अगर आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत 85+ एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है ना, 85% एक्यूरेसी का मतलब होता है अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हैं। अगर इस टाइप की एक्यूरेसी आपकी चलती आ रही है तो आपको 70 अटैम्प्ट भी कर लिए ना आपने, और उसमें से आपके अगर ये एक्यूरेसी 85 की चल रही है तो आपके 50 तो सही हो ही जाएंगे, 50-55, तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ कि पेपर का नेचर को समझिए, पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ये मॉक्स से सीखिए। मैं हरदम कहता हूँ कि मैं कभी मॉक्स को बिल्कुल ही ऐसा नहीं कहता था मॉक्स मत दो, लेकिन मॉक्स के पीछे मत भागो, ठीक है ना। ये नहीं मॉक ही मॉक चल रहे हैं, मॉक ही मॉक चल रहे हैं, पीछे भागना रिवीजन के, पीछे भागना है PYQs के, ठीक है ना। मॉक्स को देना है, मॉक्स को क्या यूज़ है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका वही यूज़ है, उसका वही बेनिफिट लीजिए, उसको उस तरीके से यूज़ करिए, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ चीज़ों को यूज़ करना सीखिए। अब ये न्यूज़ में कुछ टाउन्स थे, ये किस कंट्रीज हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ अटेम्प्ट लीजिएगा, नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। नाउ इसका बेसिकली आंसर है बी, अलेप्पो सीरिया एंड मज़र शरीफ अफगानिस्तान, किरक्कू इन नॉट इन यमन एंड मोसुल इन नॉट इन पैलेस्टीन, ठीक है ना। बेसिकली पूरा का पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। न्यूज़ में था ये चीज़ 2018 में जब पैलेस्टीन वाला जब इशू चल रहा था, ठीक है ना, अफगानिस्तान इशू चल रहा था, जब ये न्यूज़ में था ये टाउन्स, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थीम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। थीम समझ रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ रहे हैं कि मैप से कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर दोबारा से सेम ईयर में कुछ रीजन न्यूज़ में थे, किस कंट्रीज में, कटोलिनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंडानोन फिलीपीन और ओर्मिया नाइजीरिया। बताइए भाई, क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने की कोशिश, सेम चीज़ अगर आता है तो लीजिएगा मेन एग्जाम हॉल में, अगर नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस में ये होता है यहाँ पे इंट्यूजन, गैस वर्क, लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं लगता, ठीक है ना। यहाँ पे यही बात है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और मोस्ट ऑफ द चांस में अगर आप यहाँ पे तुक्का लगा के आ रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग या गैस वर्क लगा के आ रहे हो तो गलत ही मार के आ रहे हो, ठीक है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, वो यही प्रोबेबिलिटी निकलती है यहाँ पे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम में एक अगर यहाँ पे आप गैस वर्क लगा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द चांस में गलत ही होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आता है तो ही अटैम्प्ट लेना, ठीक है। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर है बेसिकली बी, थर्ड एंड फोर्थ। इसका आंसर है सी, सॉरी सी है इसका आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। कैटलोनिया बेसिकली स्पेन में है, और बेसिकली थर्ड जो मैंडोनन जो है वो फिलीपीन में। क्रीमिया आपने ये बेसिकली न्यूज़ में रहा था जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्रीमिया बेसिकली ऑफिशियल पार्ट ऑफ यूक्रेन, लाइज इन द पेनिनसुला स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ ऑफ द यूक्रेन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एवोज। ये बेसिकली ब्लैक सी एक इंपॉर्टेंट है, और सी ऑफ आज जाके देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो एजोव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों के तीनों सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ओर्मिया जो है, ठीक है ना, ये इथोपिया में, नॉट इन नाइजीरिया, ठीक है ना। और क्रीमिया जो है वो हंगरी में नहीं है। ये तो आपको वैसे ही एलिमिनेट कर देना था 2018 में, अगर आपने जो भी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट लिया होगा वो तो आज सेलेक्टेड हो गई होगा। लेकिन अगर जब आप PYQ देख रहे हैं तो आपको अभी तक इतना तो पता है क्रीमिया हंगरी में तो है नहीं, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑफिशियल पार्ट ऑफ द यूक्रेन, लाइज ऑन द पेनिनसुला स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ ऑफ द यूक्रेन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एवरोज, ठीक है। सो द आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड। 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, फेमस प्लेस दी गई है, ठीक है, रिवर दी गई है कि पर्टिकुलर प्लेस जो है कौन से रिवर पे है, ठीक है। पंद्रपुर, चंद्रभाग, तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर पे, हम्पी मलप्रभा पे। देखिए ये कुछ करंट बेस भी है और कुछ स्टैटिक बेस क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये आपकी स्टैटिक बुक में नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। लेकिन हम क्या होते हैं, इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं कि पर्टिकुलर जो प्लेस जो है, फेमस प्लेसेस जो हैं पर्टिकुलर रिवर के किस कहाँ पे लोकेटेड हैं, इनको हमको याद रखना चाहिए जब भी आप मैप पढ़ रहे हैं। मैं पहले भी बताया इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इन प्लेसेस के बारे में, ठीक है ना। पंढरपुर बेसिकली इट इज़ सिटी ऑन द बैंक ऑफ द चंद्रभाग रिवर इन द महाराष्ट्र एंड इट इज़ फेमस किस लिए, विट्ठल रुक्मणी मंदिर। पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में अपने दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। फाइनाइट की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी वहाँ पे दिया हुआ है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है ना। पंढरपुर बेसिकली अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ द चंद्रभाग रिवर, और इंपॉर्टेंट रिवर है चंद्रभाग रिवर, ठीक है ना, इन अ महाराष्ट्र रीजन। तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द कावेरी रिवर एंड इट इज़ द सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द फेमस क्यों है भाई वो, श्री रंगन स्वामी टेम्पल के लिए, ठीक है ना, रंगत स्वामी टेम्पल के लिए। कौन से रीजन में है ये, तमिलनाडु। हम्पी जो है बेसिकली इट वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर किंगडम, ये तो सबको पता ही है, सब पढ़ के हिस्ट्री में आती हैं। एंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द टूनभद्र रिवर, ये टूनभद्र रिवर इंपॉर्टेंट है, चंद्रभाग रिवर इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और हम्पी कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका रीजन में। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। पंढरपुर कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड फेमस क्यों है बेसिकली हम्पी, फॉर टेम्पल पे, टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल अपने फाइन आर्ट में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। नंदी स्टैचू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जब आप नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर पढ़ते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर में आप जब वैसारा स्टाइल, नागारा स्टाइल पढ़ते हो तो वहाँ पे सब दिया हुआ है। ये बेसिकली आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं लग रहा। देखो करंट पे बेस्ड है, क्योंकि उस टाइम पे ये हम्पी वाला जो था इशू, हम्पी जो है वो न्यूज़ में रहा था। और हम्पी जो है वो मोस्टली टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर है बेसिकली ए, पंढरपुर चंद्रभाग और तिरुचिरापल्ली कावेरी, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। हम्पी कहाँ है, तुंगभद्र रिवर पे, ठीक है ना, महापलवा रिवर पे नहीं है ना। 36 क्वेश्चन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है 2024 में, ठीक है ना। ये जितनी भी 5 सी दिए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी। देखिए मेडिटेरियन सी से तीसरा क्वेश्चन है लास्ट 3 साल में, हर साल मेडिटेरियन सी, हर साल मेडिटेरियन सी आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब यहाँ पूछा है कि सी पूछा है, बाउंड्री कंट्री पूछी है, ठीक है। अड्रियाटिक सी, अल्बेनिया, ब्लैक सी, क्रोएशिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी, मोरक्को, रेड सी, सीरिया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको नोट डाउन कर दीजिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पर्टिकुलर ये जो आपकी सीज जो है इससे नेबरिंग कंट्री, ठीक है ना। एड्रियाटिक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री टच करती है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री टच करती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नाउ ट्रिक्स क्या है, ये है इनक्रेडिबल स्लीमी कॉकरोच बिट माई आंट, ठीक है। देख लीजिए इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, आपको याद रह जाता है, इसलिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत फनी होंगे लेकिन याद रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आई से इटली हो गया, एस से स्लोवेनिया हो गया, सी से क्रोएशिया हो गया, बी से बोस्निया हो गया, एम से मोंटेगोरिया हो गया, ए से अल्बेनिया हो गया। दीज ऑल आर द कंट्री विच बाउंड्री विद द एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली ट्रिक को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इनक्रेडिबल स्लिमी कॉकरोच बिट माई आंट, ठीक है। नाउ ये जो है बेसिकली है बर्गर, ठीक है ना। बर्गर में बेसिकली टी जोड़ लीजिए, टी, ठीक है ना। ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी से सराउंडिंग है, ठीक है ना। बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, टर्की, ठीक है ना। आपको याद के रखना है, ये वर्ड याद रखना है हमेशा। जब भी आपसे पूछे कि ब्लैक सी से नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, तो आपको बुर्गरुट याद रखना है। BU जो है ना स्मॉल, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे BU, ये एक ही कंट्री है, कौन सी, बल्गेरिया। R से रशिया, G से जॉर्जिया, U से यूक्रेन, R से रोमानिया, T से टर्की। दिस ऑल आर द कंट्री विद बाउंड्री और सराउंडेड बाय द ब्लैक सी। नाउ अपन बात करते हैं ना कैस्पियन सी से। तारीख याद रखिए, जितनी भी कंट्रीज हैं वो कैस्पियन सी से सराउंडेड हैं, ठीक है। कैस्पियन सी इनसे सराउंडेड है। कौन कौन सी, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। तारीख याद हुई और कैस्पियन सी से जितनी भी सराउंडिंग कंट्रीज है आपको सारी आ गई, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ट्रिक्स हैं मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तारीख, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। अब जो इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन सी, 21 कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरियन सी से बाउंड्री करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एशिया वाले पार्ट में जो आती है वो याद रखना आपको,
सिलसी, सीरिया, इजराइल, लेबनान, क्रिस्पस। ठीक है, अफ्रीकन पार्ट में तमिल याद रखना है, तुनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट और लीबिया। ठीक है, यूरोपियन पार्ट में बॉस की सस्ती, मोमो, इन ग्रीस, फ्रांक। ठीक है, मैंने आपसे कहा थोड़े बहुत फनी होंगे लेकिन याद अपन को रखना है, अपन को एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपन को उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है ना। बोस्निया, स्पेन, अल्बेनिया, सोल्वेनिया, टर्की, इटालिया, मॉन्टेग्रिया, मोनाको, ग्रीस, फ्रांस एंड कोर्सिया। ठीक है ना। सीरिया वाले रीजन पे तिजिल, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, इराक, लेबनान। ठीक है ना। इस तरीके से जितनी भी आपकी मेडिटेरियन सी से मेडिटेरियन जिस कंट्री से सराउंडेड है सारी का सारा आपका एक जगह हो जाएगा। इन ट्रिक्स का आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है इनको याद रखिएगा। यहाँ से सी, ये इंपॉर्टेंट सी हैं सारे। ठीक है। नाउ रेड सी की बात करते हैं, दिजी याद रखना है, दिजी। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है डिजिबूटी, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान और इजिप्ट और यमन। ठीक है ना। कितनी कंट्रीज़ हैं? 6 कंट्री हैं जो कि रेड सी के आसपास है, जो कि रेड सी से बाउंड्री टच करती हैं। डिजिबूटी, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट एंड यमन। ठीक है। ओके, बेसिकली इसका आंसर क्या है? अब आंसर पे आ जाते हैं। अब मैंने आपको सारी की सारी बाउंड्रिंग कंट्रीज बताई दी हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली बी, 1, 3 एंड 4। एट्रिया, अल्बेनिया था, उसमें 3rd कैस्पियन सी, कजाकिस्तान। देखिए देख लेते हैं, कैस्पियन सी था ना तारीख मैंने बोला जब भी कैस्पियन सी आ रहा है तारीख आना चाहिए, कजाकिस्तान। ठीक है। 4th रेड मेडिटेरियन सी, मोरक्को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉमन टू द प्लेस नॉन एज द अलायर, इसापुर एंड कंग्सबती। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ कहूँगा आता है तो अटेम्प्ट लेना, नहीं तो स्किप करना। ये प्योर करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्लेसेस दे दी, इनसे पूछ लिया ये किससे रिलेट है। ठीक है ना। रिसेंटली डिस्कवर क्या यहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट डिस्कवर हुआ है क्या, क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है, केव सिस्टम के लिए है क्या, वाटर रिजर्वायर के लिए है क्या। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन स्किप करने हैं। यहाँ पे गैस वर्क इंड्यूजन यूज़ मत करिएगा, नेगेटिव लेके आओगे। ठीक है। यही रीज़न होते हैं अच्छे खासे स्टूडेंट को अनसेलेक्ट होने के, क्योंकि उनको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये नहीं आता। उनको नॉलेज बहुत है, नॉलेज बेस अच्छा खासा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। बेसिकली इसका आंसर है डी, वाटर रिजर्वायर। बेसिकली ये अलियार जो है वो एक रिजर्वायर है तमिलनाडु रीजन में। इसापुर जो है बेसिकली एक डैम है। ठीक है ना। महाराष्ट्र रीजन में एट पेनगंगा रिवर। और ये कंग्सबस्ती जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल रीजन में है। ठीक है ना। बेसिकली ऑल आर द वाटर रिजर्वायर। ये कोई केव सिस्टम नहीं है, ना रेन फॉरेस्ट है, ना यहाँ कोई यूरेनियम डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है भाई। इस तरीके से अपने 2016 से लेके 2019 तक के जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। 2020 और 2023 तक के मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। देखिए लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है। 60 दिन भी नहीं बचे, 58 डेज़ ही बचे हैं। अगर आप टोटल करोगे तो 58 डेज़ बचे हैं। ठीक है ना। मेहनत कर लीजिए, एक राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन के साथ स्टडी करिए, PYQ बेस्ड स्टडी रखिए और मैक्सिमम रिवीजन लगाइए। ठीक है। अभी भी चांस है, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। मिनिमम मॉक की तरफ मूव करिए, मैक्सिमम रिवीजन की तरफ जाइए। ठीक है ना। मॉक कम से कम दीजिए अभी। ठीक है ना। रिवीजन बढ़ाइए। सीसेट कमज़ोर है तो उस पर काम करिए, उसको ही प्रैक्टिस करिए, उसके मॉक दीजिए। बस GS के कम मॉक दीजिए, GS के ज़्यादा रिवीजन लगाइए और PYQ बेस्ड स्टडी रखिए। UPSC CSC के PYQ तो देखने CDS NDS CAPF इनके भी PYQ अपन को देख के चलने हैं। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। ये PYQ बेस्ड सीरीज़ में आपको एनालाइज हो गया होगा। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आपने रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियो लगाए होंगे तो ओके। पार्ट 2 लाएंगे 2020 से लेकर 2023 तक के वीडियो क्वेश्चन अपन मैपिंग के करवा देंगे। और एक चीज़ के लिए भाई सॉरी, 12-13 दिन के लिए गैप आ गया था, किसी रीज़न से मैं बिजी हो गया था। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती रहेंगी। ठीक है ओके। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो एंड शेयर अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।